आपके सामने हम जनरल नॉलेज का एक सवाल रखना चाहते हैं और इसका जवाब देने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। सवाल यह है कि दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस भी हैं। पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है भारत। ये वो 4 देश हैं जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अब अगर आपने पहले के 3 ऑप्शंस में से कोई जवाब चुना है तो आपका जवाब है गलत, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें कहीं पर हैं तो वो है भारत देश। प्योर रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 55 इस्लामिक देश हैं और ये वो देश हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें इन देशों में नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 30 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं और मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश यानी कि इंडोनेशिया में भी साल 2013 में मस्जिदों की गिनती जारी है। कुछ लोगों का दावा यह है कि मस्जिदों की संख्या यहां पर करीब 8 लाख की है। भारत में करीब 80% हिंदू रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान रहते भी हैं और यही भारत को दुनिया भर से अलग बनाता है, जहां पर हर एक धर्म के लोग एक बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अब बीते कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि भारत में कुछ मस्जिदों के सर्वे की मांग तेजी से उठने लगी। कुछ लोगों का यह मानना है कि मस्जिदों को पौराणिक मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। फिलहाल इसके सेंटर में संभल की जामा मस्जिद और अजमेर की अजमेर शरीफ दरगाह है और ऐसे में आज इन दोनों जगहों से जुड़े हुए विवादों का एक संपूर्ण, सरल और सद्भाव वाला विश्लेषण करना जरूरी है। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि संभल में सर्वे को लेकर जमकर बवाल भी हुआ है। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश आया कि निचली अदालत इस मामले में अब कोई कदम ना उठाए। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी ना किया जाए। सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा जाए। जिला प्रशासन सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बनाएगा। हमें पूरी तरीके से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मस्जिद कमेटी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें उन्होंने स्थानीय कोर्ट के सर्वे वाले आदेश को चैलेंज किया था। इसके साथ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। अब आपको अजमेर शरीफ दरगाह लेकर चलते हैं, जहां पर बीते 25 सितंबर 2024 को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। 38 पेज की इस याचिका में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर होने का दावा किया गया था। 27 नवंबर को कोर्ट ने याचिका को मंजूर भी कर लिया और कोर्ट ने अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को एक नोटिस भी जारी किया। तीनों ने ही 20 दिसंबर तक इसको लेकर तीनों से जवाब मांगा गया है। संकट मोचन महादेव मंदिर, जो कि आज अजमेर दरगाह के रूप में जाना जा रहा है, वो असल में भगवान शिव का मंदिर था और वो मंदिर को तोड़कर मुगल आताताइयों ने उस पर मजार बना दी और सारे देश में ऐसा ही सिलसिला चला है। आप देखोगे ज्ञान बापी है, मथुरा है, काशी है और संस्कृत वेद विद्यालय जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं अजमेर में ही और भोजशाला में, वो सब कुछ ऐसे तोड़ के बनाया गया हमारे मठ मंदिर में। इसको लेके हमने याचिका फाइल के बहुत सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के सामने रखे हैं। अदालत ने सारे साक्ष्य हमारे देखे हैं, सुने हैं और सुनने के बाद उन्होंने सभी पार्टियों को, जो पक्षकार इसमें और जो दूसरे प्रतिवादी हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है। अगली तारीख 20 दिसंबर 2024। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर
उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं, कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। 800 साल पुरानी ये जियारत है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है। जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा, 4-5 इनोसेंट लोगों, मासूम लोगों की जानें वहां गई। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो खुदा ना खास्ता हम 1947 जैसे बंटवारे के वक्त में हमारे मुल्क के हालात हुए थे, जिस मुल्क की बुनियाद यहाँ के जो लीडरशिप थी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाकी जो हमारे सरदार पटेल, तो वो सारी बुनियादें हिलाई जा रही हैं। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए, इनसे कोई मतलब नहीं। यहां पर मैं अपनी पीसीआर टीम से एक बार फिर से कहूंगी कि जरा रामगोपाल यादव की बाइट को रिप्ले करके दिखाएं, और दर्शकों से चाहूंगी जरा आप ध्यान से एक बार फिर से उनकी बातों को सुनिएगा। रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे आज जो जजेस बैठे हुए हैं वो देश में आग लगवाना चाहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। सर्वे को लेकर जो फैसला निचली अदालतों ने लिया है वो किस वजह से लिया, इसके जाने बगैर ही रामगोपाल यादव जैसे बड़े नेताओं का यह कह देना कि छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं, यह सरासर गलत है। आज भी हमारे देश में करीब 80% मामलों की सुनवाई सबसे पहले इन्हीं निचली अदालतों में होती है, लोअर कोर्ट्स में होती है। आप सोचिए, अगर जनता के मन में निचली अदालत के लिए अविश्वास पैदा होता है तो इस देश से यहां क्या क्या हो सकता है, इसमें संभावित क्या क्या है। ऐसे में आज हम फिर से एक बार यह साफ कर देना चाहते हैं कि बिना पूरे केस को पढ़े, बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे टिप्पणी करना किसी भी हिसाब से गलत है। अजमेर कोर्ट ने जिस तर्क के आधार पर केस को सुनवाई योग्य माना है वो तर्क एक किताब में छिपा है, और यह किताब किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने नहीं लिखी, यह कोई बीजेपी सरकार के दौरान नहीं लिखी गई है, बल्कि यह किताब रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा ने साल 1911 में लिखी थी। और इस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। 168 पन्नों की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा का पूरा चैप्टर है। पेज नंबर 93 पर लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है और वो किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वो किसी जैन मंदिर का है। पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के बीच पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं और इसमें कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। ये सब कुछ देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है।
पेज नंबर 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है और इस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन भी लगाता है। इस जगह को अब दरगाह के घड़ियाली यानी कि घंटी बजाने वाले के रूप में जाना भी जाता है। यानी कि एक किताब जो कि आज से करीब 100 साल से पहले लिखी गई थी, इसमें यह साफ साफ लिखा है कि अजमेर शरीफ दरगाह में एक ब्राह्मण परिवार था जो कि पूजा किया करता था। अब यह कहां गया, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो इसे आप इस नजर से भी देख सकते हैं कि क्या हिंदुओं को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो ये जान पाए इस पूरी बात का असल सच है क्या। अजमेर शरीफ दरगाह का जिक्र हमें 3 मशहूर किताबों में मिलता है। पहली अकबरनामा, इस किताब को 16वीं सदी में अबुल फजल ने लिखा था और इसमें यह बताया गया कि 1562 में अकबर फतेहपुर जा रहे थे। मंडाकर गांव के पास से गुजरते समय उन्होंने दरगाह के चमत्कारों के बारे में सुना और वो दरगाह जा पहुंचे। इसके बाद यह दरगाह आम जनता और शासकों के लिए आस्था का केंद्र बन गई। दूसरी किताब है सम अकाउंट ऑफ द जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर। इस किताब को 1841 में लिखा गया था और इसके मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय दरगाह की जगह एक प्राचीन महादेव मंदिर था। चिश्ती हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को मानते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने 40 दिन तक मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। तीसरी किताब है द श्राइन एंड कल्ट ऑफ म्यूनियद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। इस किताब को 1989 में ब्रिटिश इतिहासकार पीएम करी ने लिखा था। यह है वो किताब, मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। ये मैंने इस किताब का नाम करेक्ट किया है और इसमें भी दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का जिक्र है। किताब के मुताबिक मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र के नीचे शिवलिंग स्थापित है और वहीं पर इसको लेकर एक बात दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने भी आज कही। उन्होंने ये कहा कि गरीब नवाज की दरगाह का 800 साल पुराना इतिहास है। हरविलास शारदा की लिखी हुई किताब परंपरागत सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। उन्होंने ये बताया कि 1950 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस गुलाम हसन की अध्यक्षता में गठित आयोग ने दरगाह की एक डिटेल्ड रिसर्च की थी और उनकी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 1961 के फैसले में दरगाह की ऐतिहासिक स्थिति स्पष्ट की गई। तो वो कच्चा जहाँ उनका मजार था, ख्वाजा साहब का वो कच्चा मैदान था, उसमें एक कब्र थी सिर्फ और 150 साल तक वो कच्चा रहा। 150 साल के बाद में उसका डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए, यहां पर एक बात जरूर मैं साफ कर देना चाहती हूं कि हम इस पक्ष में तो हैं कि हिंदुओं को भी अगर किसी जगह को लेकर कोई संशय है तो उन्हें भी इस बात का अधिकार है कि वो इसकी जानकारी ले सके। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो मस्जिद की जगह मंदिर की वापसी वाली मांग को उठाएं, क्योंकि देश की करीब 1800 मस्जिदों को लेकर यह कहा जाता है कि इसके नीचे मंदिर है। ऐसे में अगर इस हिसाब से हर जगह ये मांग उठने लगी तो देश में हालात बेकाबू हो सकते हैं और ये किसी भी पक्ष के लिए ठीक नहीं। और ये वो बात है जो कुछ समय पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि देश की हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक बात नहीं और इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन यह भी सच है कि भारत में जितने मुस्लिम आक्रांता आए, चाहे वो मोहम्मद गौरी हो, गजनवी हो, बाबर हो या फिर औरंगजेब, इन सभी ने भारत की धरती पर कदम रखने के बाद सबसे पहला हमला मंदिरों पर ही किया। इन्होंने चुन चुनकर मंदिरों को नष्ट किया और उसके बाद ऊपर मस्जिदों का निर्माण करवाया। ऐसे में आज हिंदुओं को भी यह अधिकार होना चाहिए कि अगर किसी बात को लेकर उनके मन में संशय है तो उनको दूर करने की भी व्यवस्था हो। बाकी मंदिर मस्जिद की वर्तमान व्यवस्था के साथ कोई बदलाव ना किया जाए।